हाय। अब हम डिस्कस कर रहे हैं लेट अस सी बुक के चैप्टर नंबर 20 मोर इश्यूज इन इनपुट एंड आउटपुट प्रोसेस। मोर इश्यूज मतलब कंसोल इनपुट आउटपुट एंड फाइल इनपुट आउटपुट से रिलेटेड जितने भी ऑपरेशंस हमने डिस्कस कर लिए हैं उनके अलावा कुछ और ऑपरेशंस भी ऐसे हो सकते हैं जिनके थ्रू हम इनपुट आउटपुट को हैंडल करते हैं। तो उसके अंदर हम यूज करें हाउ टू यूज कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। हमने डिस्कस करें कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट वो होते हैं जो कि मेन फंक्शन में पास होते हैं। मेन फंक्शन के अंदर कभी भी आर्ग्यूमेंट पास केवल तब करे जा सकते हैं जब कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है एट द टाइम ऑफ बिगिनिंग। क्यों? क्योंकि जब भी मेन फंक्शन एक बार कॉल हो जाता है तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाता है, तो उसको पूरे प्रोग्राम में कभी भी वापस से कॉल नहीं करा जाता, या कोई ऐसा फंक्शन नहीं है जो कि मेन फंक्शन को वापस से कॉल करता हो। तो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट होते हैं जो कि कमांड लाइन के थ्रू पास करे जाते हैं। किस तरीके से कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट पास करे जाते हैं, किस तरीके से उन पैरामीटर्स को हम हैंडल करते हैं, ये हम इस वीडियो के अंदर कंप्लीटली देखेंगे प्रैक्टिकली। चलते हैं टर्बो सी के अंदर। हमारे पास टर्बो सी के अंदर हमने सारी प्रैक्टिस करी, तो हम टर्बो सी के ऊपर ही काम करेंगे। न्यू फाइल ओपन कर देते हैं, फाइल सेव कर देते हैं ch20 यस हैश include stdio.h हैश include conio.h void main CLR SCR for clearing the screen, GETCH for holding the screen output। ये सारा प्रोसेस वो है जो कि हमने अपने लगभग ऑलमोस्ट हर प्रोग्राम के अंदर सेम ही 4 लाइनें हमने लिखी है हमेशा। उनके विदा हमने कोई भी प्रोग्राम हमारा डेवलप नहीं करा है। अब कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट हमने बोला था दो है यहाँ पे हमारे पास। मेन फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर पास होते हैं, एक होता है इंट ARGC, इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट काउंट कि कितने आर्ग्यूमेंट पास होने हैं। दूसरा आता है हमारे पास में कैरेक्टर पॉइंटर आर्ग्यूमेंट वैल्यू का एरे। इसके अंदर कितने भी स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू जो आप पास कर सकते हैं। फर्स्ट वैल्यू जो रहेगी वो पास होती है किसकी, जो कि हमारा exe होगी या फिर जो प्रोग्राम है उसकी। ये फाइल हमने सेव कर दी। देखिए उसको मैं यहाँ में प्रिंट कर देता हूँ, printf कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट टेस्ट। फाइल सेव करी, कंट्रोल F9 कराया, तो इसके आउटपुट में हमारे पास में ये सब कुछ आ गया। अब हम ये चाह रहे हैं कि हमारे पास में टेस्टिंग जब भी कर रहे हैं तो उसके अंदर जो पैरामीटर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितने पास करें, वो हमारे पास में डिस्प्ले में आ जाए। तो printf ये आ गया हमारे पास %d और ये आ जाएगा यहाँ पे कितना ARGC, टोटल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट। जब हम आर्ग्यूमेंट्स किस तरीके से पास करते हैं, आर्ग्यूमेंट को यूज कैसे कर सकते हैं, जब हमें ये यूज करना आ जाएगा तभी तो हम पूरा आर्ग्यूमेंट, ये कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट का जितनी फैसिलिटीज है या फिर जो पावर उसका यूज कर सकते हैं। ये फाइल हम रन कराते हैं। देखिए टोटल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट 1 आ गया इसके अंदर इस टाइम पे। अब इसी चीज को कमांड लाइन के थ्रू करते हैं। कमांड लाइन के थ्रू करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको देखिए फाइल पे जाते हैं, डॉस सेल, इसको सेल के थ्रू ओपन कर लेते हैं। अब इसके ऊपर चले जाते हैं हम। अब देखिए जहां पे हमारी फाइल बनी हुई है उस जगह पे चलते। टर्बो सी था, टर्बो सी के अंदर हमने बिन के अंदर हमारे सारी फाइलें लिखी हुई होती है। cs2001.c फाइल हमारे पास में ये आ गई होगी, ये आ गई cs2001.c। अब ये जो फाइल हमने रन कराई है, जब देखिए इस फाइल को मान लीजिए डायरेक्टली हम cs2001.c को पास करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, कमांड लाइन आ गया ये। इसके अंदर कैसे पास करेंगे, अब फाइल की लोकेशन जाती वही है ch20_01। इसके बाद हमने कुछ भी पास नहीं करा, इसको एंटर मार दिया। देखिए इलीगल कमांड ch20_01, ये इलीगल हो गया क्योंकि इसको मिला नहीं कि क्या चीज कहना चाह रहे हो आप। अब इसके ऊपर .c मैंने बोला तो देखिए इलीगल कमांड ये भी आ गया कि ये भी नहीं है अवेलेबल इसके अंदर। अब इसके ऊपर क्या करते हैं, हम एक और लिख लेते हैं, इलीगल कमांड ch20_01.c। अब exe फाइल भी अगर होगी तो exe फाइल को पास करके चेक कर लेते हैं कि exe फाइल पास होगी कि नहीं होगी।
exe करा तो भी इलीगल कमांड हमारे पास में आ गया। ये सब कुछ क्यों आ रहा है हमारे पास में? ये सब कुछ इलीगल क्यों इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने तो बिन के अंदर तो फाइलें बना रखी है, लेकिन जो भी सोर्स कोड लिखा हुआ है वहां पर देखिए, यहाँ पे सोर्स आ गया, इस सोर्स में चले गए। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं CH20_01, तो यहाँ में मिलेगा क्या CH20_01 .exe एंड .obj। अब इन्हीं फाइल्स के ऊपर हम काम करते हैं। तो ये क्या करा हमने, बिन से बाहर निकल के सोर्स के अंदर एंटर कर गए। तो क्या करेंगे cd डॉट डॉट, एक डायरेक्टरी हम बाहर निकल गए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे cd के अंदर सोर्स, इसके अंदर आ गए। जो कमांड हमने पहले रन कराया था उसी कमांड को वापस से रन करा देते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ गया हमारे पास में, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट टेस्ट टोटल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट 1। अब इसके ऊपर क्या करते हैं, वापस ये कर दिया। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाई। अब क्या है, मैं बोलते टोटल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट कितने आ गए 2। अब मुझे वापस से टर्बोसी के अंदर जाके फाइल को खोलना नहीं पड़ रहा है। अब उसी के अंदर काम करते जा रहा हूँ जो भी मैं बार बार कर रहा हूँ। अब वापस से देखिए क्या करता हूँ, मैं सेम फाइल में पास कर रहा हूँ। उसके अंदर जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, हाय माय नेम इज सुनील। आर्ग्यूमेंट कितने आ गए हमारे पास में यहाँ पे 6। तो देखिए CLR SCR लिख रखा था मैंने, इसलिए क्लियर स्क्रीन हमेशा हो जाती है। 6 क्यों आए हमारे पास में यहाँ पे, 6 इसलिए आए हैं, देखिए फर्स्ट नाम तो क्या हो गया जो कि हमने यहाँ पे पास कर रखा है, जो कि फाइल या हमारा जो प्रोग्राम था ये तो हो गया CH20_01। उसके बाद में HI हाई एक आर्ग्यूमेंट हो गया, MY एक अलग आर्ग्यूमेंट हो गया, नेम अलग आर्ग्यूमेंट हो गया, ईज अलग आर्ग्यूमेंट हो गया, सुनील अलग आर्ग्यूमेंट हो गया। क्योंकि बाई स्पेस हम डिफाइन करते हैं कि कितने आर्ग्यूमेंट हमने पास करे हैं। तो इसके अंदर कितने जा रखे हैं 1 2 3 4 5 6। अब अगर आपको ये करना है कि ये तो मेरे के लिए एक नाम है कंप्लीटली, इसकी जगह पे मुझे एक साथ पास करना, तो वापस से करा दो। देखिए 6 आ गया, एंटर मारा। अब मैं वापस से उसी चीज को वापस पास कर रहा हूँ। मैंने लिख दिया इसको डबल कोट के अंदर। इस बार मेरे पास में अकॉर्डिंग टू मी टोटल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आने चाहिए 2। तो टोटल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट आ गए 2, क्योंकि हमने क्या कर दिया, जैसे हमने डबल कोट के अंदर लिखा तो उसने केवल मान लिया कि पूरी की पूरी स्ट्रिंग सिंगल है, और उसी का इसने इम्प्लीमेंटेशन दे दिया कि ये चीज हमने पास करी है। तो फर्स्ट जो आर्ग्यूमेंट पास करा हमने वो तो करना ही होता है। कौन सा होता है, वो तो फाइल का पाथ होता है या फाइल का नाम होता है कि कौन सी फाइल को आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, उसके अंदर कौन सा आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हो वो आता है सेकंड लाइन के अकॉर्डिंग। अब ये कर दिया मैंने, इसको वापस से एक बार और कर देता हूँ, IMP टैग। अब मेरे पास में आर्ग्यूमेंट टोटल नंबर ऑफ आ जाएंगे 3 आर्ग्यूमेंट। तो इस तरीके से हम आर्ग्यूमेंट्स को हैंडल करते हैं। अब जो आर्ग्यूमेंट हमने पास कराया उस आर्ग्यूमेंट के साथ में आप कुछ भी कर सकते हैं, जाकर के फाइल को प्रिंट कर, वो डेट जो एंट्री करी उसको प्रिंट भी कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। एक्सेस कैसे करते हैं ये भी हम देख लेते हैं अभी। अब हम जो आर्ग्यूमेंट हम पास करें, हमने ये चेक कर लिया टोटल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट कितने आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे, ये हमें आइडेंटिफाई हो चुका है। अब हम क्या चाह रहे हैं कि जो आर्ग्यूमेंट्स आए हैं उन आर्ग्यूमेंट्स को प्रिंट करें कि आर्ग्यूमेंट नंबर 1 कौन सा था, 2 कौन सा था, 3 कौन सा था। तो उसके लिए जैसे हम लूप को हैंडल करते हैं वैसे उस तरीके से एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट आई, और हम इसको स्टार्ट कर देंगे फॉर आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे। आई इज लेस देन लेके जाएंगे हम कहां तक, ARGC काउंटिंग तक, आई प्लस प्लस। अब इसको हम प्रिंट करवाते हैं एक एक आर्ग्यूमेंट को कि क्या आर्ग्यूमेंट आ रहा है क्या आर्ग्यूमेंट नहीं है। तो प्रिंट में बोलते हैं प्रिंट स्लैश एंड में आर्ग्यूमेंट नंबर जो आएगा %d वो आ जाएगा यहाँ पे कौन सा आई। उसके बाद बोल देंगे इज %s, और ये आ जाएगा हमारे पास में क्या ARGV। इसकी वैल्यू हमारे सामने प्रिंट हो जानी चाहिए। अब जब इसकी वैल्यू प्रिंट हुई तो मैंने इसको देखिए कंट्रोल F9 करके इसको डिबग कर लेता हूँ एक बार। कंट्रोल F9 कर दिया मैंने, कंप्लीट हो गया। देखिए आर्ग्यूमेंट 0, आर्ग्यूमेंट नंबर 0 के ऊपर क्या था, सी टर्बो सी सोर्स के जो फाइल का नाम पास कर था वो इसने एग्जीक्यूट करवा दिया। ये तो हमारा नॉर्मल हम डिबग करने के प्रोसेस के थ्रू था। अब हम इसको जाते हैं डॉट सेल के थ्रू। तो कैसे जाएंगे, फाइल डॉट सेल के ऊपर चले गए। अब मैं इसके ऊपर प्रिंट करूंगा कैसे, मान लीजिए कि मैं पास कर रहा हूँ इसके अंदर क्या, सोर्स के अंदर बाय डिफॉल्ट ही अब चला गया उसके अंदर, तो क्या CH20_01
एंटर मार दिया मैंने, तो टोटल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट कितना है 1। आर्ग्यूमेंट नंबर 0 क्योंकि इनिशियल वैल्यू उसकी इंडेक्स की वैल्यू हमेशा 0 से स्टार्ट होती थी, ये हमेशा ये आ रहा है कि सी जो भी हमारा पाथ था, फाइल का जो पाथ था वो हमने दे दिया। हमने तो केवल ch20_01 पास का, लेकिन इसमें पूरा का पूरा पाथ हमें दे दिया कि मैं इस फाइल को एग्जीक्यूट कर रहा हूं। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसको बोल देते हैं ch20_01, इसके ऊपर बोल रहे हैं माई नेम इज सुनील चौधरी। यहां लिख देता हूं आई एम ए प्रोग्रामर। अब आर्ग्यूमेंट हमने यहाँ पे 3 पास करें, तीनों आर्ग्यूमेंट को किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं ये हमें बताया। देखिए एंटर करा तो आर्ग्यूमेंट 0 के ऊपर हमें पाथ आ गया, आर्ग्यूमेंट 1 के ऊपर माय नेम इज सुनील आ गया, आर्ग्यूमेंट 2 के ऊपर ये आ गया। मतलब जिस तरीके से हम नॉर्मल एरे को हैंडल करते हैं उसी तरीके से इन आर्ग्यूमेंट्स की वो हैंडल कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए फाइल कॉपी करने का प्रोग्राम जो हम नेक्स्ट बनाने वाले हैं उसके अंदर क्या करेंगे, ऐसे हम पहले पाथ पास करेंगे कि भाई कौन सी फाइल से उठाना है और किस फाइल के अंदर पेस्ट करना है, तो किस एरे की इंडेक्स की वैल्यू पे क्या करना है ये आपको अपने प्रोग्राम के अंदर डिफाइन करना होगा, तभी जाके आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।